आप इस बात को समझते हैं, आप क्या इस राय से हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसे सेट असाइड करने की बजाय सरकार को कहना चाहिए था कि इसमें बदलाव करें? पहली बात। और दूसरी बात, जैसा जस्टिस सतीश चंद्रा साहब ने भी कहा कि ये हिंदुस्तान में ही होता है कि जज ही अपने लोगों को नियुक्त करे, जज ही जज को नियुक्त करें, दूसरे का इंटरफियरेंस नहीं हो, इंटरवीन कोई ना करे, ये ठीक है व्यवस्था। और बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिक्स में तो होती है कि नहीं होती, लेकिन जुडिशरी में डायनेस्टी बहुत चल रही है। देखिए, मेरा मेरा भी मानना है जी कि कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो एक समन्वय का स्थान होना चाहिए, जी जिसमें विधायिका और जुडिशरी दोनों का स्थान होना चाहिए। जी लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगती है कि बिल्कुल एक निष्पक्षता उसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के पहले जो स्थिति थी जी उसमें कॉलेजियम सिस्टम नहीं था और उसमें सरकार काफ़ी हद तक हस्तक्षेप करती थी, जी चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा और लॉ मिनिस्टर्स के द्वारा। जी तो और उसमें कोटा का ध्यान रखा जाता था, कई जी बार कास्ट का ध्यान रखा जाता था। जी तो कोई भी जो प्रावधान किया जाए, उसमें अगर नीयत साफ होनी चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए कुछ, लेकिन क्योंकि वो जो एक कहावत है कि आदमी खुदा नहीं होता, तो खराबियां उस सिस्टम में भी थी, जिसके कारण कॉलेजियम सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ और वो निकला। लेकिन उसमें वो भी आदर्श की स्थिति नहीं है, तो मेरा भी मानना, मैं तो जी पता नहीं मुझे कहना, मैं तो खुद ही भुक्तभोगी हूँ। जी तो इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम में भी थोड़ी सी एक मेरा आभास है कि उसमें सब्जेक्टिविटी तो होती है, जी क्योंकि और उसको आप सब्जेक्टिविटी कहिए या समझिए कि उनके हिसाब से या उनकी समझ में वो सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति है। जी तो इसलिए वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ही शुद्ध होता है, तो वो भी वो शायद आप कहना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मेरी समझ से कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जिसमें विधायिका का भी से हो और जुडिशरी का, और ऐसा ना हो कि सिर्फ विधायिका उसमें लेजिस्लेचर ही रहे। जी, लेकिन उसमें तो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ उसमें जस्टिस उसमें है ना, चेयरमैन तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है एनजेसी में। नहीं, लेकिन अगर उनको माइनॉरिटी में रख दिया जाएगा जी और उसमें मान लीजिए जैसे पिछला जो था, पिछला जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था, जी उसमें जहां तक मुझे स्मरण है, उसमें शायद 6 लोग थे। जी तो वो ऑड नंबर नहीं था, ठीक है। इवन नंबर था। हाँ, ऑड नंबर होना हाँ, तो चाहिए। अगर, हाँ, ऑड नंबर अगर होगा और उसमें एक बैलेंस बनाने की, जस्टिस की का तो सिंबल ही बैलेंस है तराजू और स्केल को जी, मानते हैं। बैलेंस है। तो उसमें अगर बैलेंस होगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने पुराना टाइम भी देखा है, थोड़ा नया भी देख रही हूँ। तो पुराने टाइम में भी क्या होता था कि उसमें विधायिका के लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था, जी और वो चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू ज्यादा होता था, क्योंकि हाई कोर्ट्स में तो चीफ मिनिस्टर्स के जी थ्रू नाम भेज दे। नाम वहां से आता है। तो उसमें जो अगर चीफ मिनिस्टर ने सोचा कि नहीं नहीं भाई, ये नाम बिल्कुल मेरे सिस्टम पसंद का को नहीं है। नहीं सूट करेगा,